चीजें अच्छी है और कुछ चीजें कम अच्छी हैं इस आईपीओ में। दोनों चीजें आपको समझ लेनी चाहिए कि दोनों चीजों में आपको कैसे देखना है। पहली चीज तो ये कि अच्छा क्या है। अच्छा ये कि बहुत स्ट्रांग ब्रांड है, ग्लोबल प्रेजेंस है, उसका फायदा इन्हें मिलता है। न सिर्फ आपके लिए लोकल कस्टमर्स होते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं वो भी जो अपने देश की वेल नोन ब्रांड होती है तो वो वहीं जाकर ढूंढते हैं। हम भी अगर विदेशों में जाते हैं तो हमारे यहाँ की जो स्ट्रांग ब्रांड है वहां जाकर हम इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद करते हैं। तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि ग्लोबल प्रेजेंस होने का बड़ा फायदा ये आपको मिलता है। ये एक चीज है, तो एक ब्रांड बड़ी स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा ये कि रेवेन्यू और ग्रोथ की विजिबिलिटी है। ये कल भी हम यही बात कर रहे थे कि हमारे जमाने में जो होता है वो था कि जंक फूड, कचौरी समोसा मिर्ची बड़ा हुआ करता था, नमकीन हुआ करती थी। आज के जमाने में जंक फूड, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज और ये सारी चीजें होती है, पिज्जा वगैरह। तो आज की जनरेशन वो खाती है। तो आपको बिजनेस वो करना है, वो देखना है जो नेक्स्ट जनरेशन के काम का हो। और नेक्स्ट जनरेशन तो अभी कोई ऐसे रुकने वाली है नहीं बर्गर खाने से। तो ग्रोथ विजिबिलिटी है, रेवेन्यू विजिबिलिटी है। और ग्रोथ पिछले 3-4 सालों से आप देखेंगे तो ग्रोथ में आपको अच्छी विजिबिलिटी नजर भी आएगी। नेगेटिव क्या है? अभी तक कंपनी ने नेट लेवल पर प्रॉफिट नहीं किया है। EBITDA लेवल पर पॉजिटिव है, ये बात सही है, लेकिन अभी तक कंपनी को प्रॉफिट दिखाना बाकी है। हल्के से वैल्यूएशन साइज के लिहाज से देखेंगे, वैसे तो जुबिलेंट फूड, वेस्टलाइफ सभी महंगे ट्रेड करते हैं, कोई सस्ता है नहीं इस स्पेस में। लेकिन फिर भी जो वैल्यूएशन आपको चाहिए आईपीओ में, थोड़ा और अट्रैक्टिव हो तो बेहतर है। लेकिन सिंपल चीज ये है कि वैल्यूशंस आपके लिए हल्के से महंगे हैं लॉस मेकिंग कंपनी के लिहाज से। लेकिन इवेंचुअली इन कंपनियों में आप है ना पैसा जब लगाते हैं तो आप ग्रोथ और रेवेन्यू विजिबिलिटी पर लगाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी आने में वक्त लग सकता है। लेकिन इंटरेस्ट पूरा है, चाहे वो जुबिलेंट फूड वर्क्स आप देख लें, चाहे वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट देख लें, और चाहे आप अब बर्गर किंग देख लें। तो मुझे लगता है कि इन सबको देखते हुए आप एक बार चांस ले सकते हैं पैसा लगाने का। मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन के लिहाज से भी पैसा लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी, दोनों ही तरीके से अगर आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। लिस्टिंग पर मुनाफा होने की भी संभावना, उम्मीद करता हूं कि लिस्टिंग पर आपको कम मिले या ज्यादा मिले, मुनाफा तो मिलेगा, नुकसान नहीं होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो अच्छा स्टॉक है ये। महंगा था, महंगा है, शायद ये भी महंगा ही रहेगा, ठीक जुबिलेंट फूडवर्क की तरफ से। और दूसरा एक और चीज बहुत क्लियर है कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, बड़े निवेशकों का इंटरेस्ट इसमें रहेगा। तो अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है, बिल्कुल पैसा लगा सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिहाज से भी और लंबी अवधि के लिहाज से। जी। बिल्कुल, तो पैसा लगा सकते हैं, लिस्टिंग गेन के लिहाज से भी लगा सकते हैं, लंबी अवधि के लिए भी लगा सकते हैं। दोनों ही तरफ से आप इस आईपीओ को अप्रोच करेंगे। वैसे भी जैसे जैसे आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा आपको अपडेट तो हम देते ही रहेंगे, पर नजर रखिए बर्गर किंग का आईपीओ आज खुलने जा रहा है।